बच्चों, आज हम अध्याय 5 अर्थशास्त्र उपभोक्ता के बारे में, जो हमारे उपभोक्ता अधिकार के बारे में बच्चों पढ़ेंगे। और इस उपभोक्ता की क्या विशेषता है, उपभोक्ता किसे कहते हैं बच्चों, आपके अर्थशास्त्र के अध्याय 5 में ये बताया गया है। इसको विशेष तौर पर हम आपको बताएंगे और आप सुनेंगे, पढ़ेंगे। तो उपभोक्ता कौन है, किसको कहते हैं उपभोक्ता? तो हम बच्चों, हमें एक दिन हमारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है, जो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है बच्चों। बाजार में उपभोक्ता क्या है? किसी सामान या सेवाओं के अंतिम उपयोगकर्ता को उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता बाजार में अपनी भागीदारी आवश्यक वस्तुओं को खरीदकर पूरी करता है। उपभोक्ता की सुरक्षा की आवश्यकता क्या है बच्चों? मतलब उसकी उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए हमारी विभिन्न तो लिखा, उपभोक्ता के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता होती है, क्योंकि बाजार में विभिन्न प्रकार के शोषण हो रहे हैं और शोषण करने के विभिन्न प्रकार के तरीके कारक अपनाए बाजार के अपनाए गए हैं। वो उपभोक्ता को शोषण करने के कुछ कारक हैं बच्चों। नंबर 1 कारक क्या है? गलत या अधूरी जानकारी देने वाली कंपनियां। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की कंपनियां आई हैं जो अपने सामान को पूरी आधी अधूरी जानकारी देते हैं, जिससे हमारे उपभोक्ताओं को ये अधूरी जानकारी मिलती है। नंबर 2 है मिलावटी और अशुद्ध खाद्य पदार्थों की बिक्री करते हैं। 3 सूचीबद्ध से अधिक मूल्य प्राप्त करता है, घटिया उत्पादों को बेचता है। इस इलेक्ट्रॉनिक सामान से उचित सुरक्षा मानदंडों की कमी है बच्चों। असंतोषजनक बिक्री सेवाएं और अशिष्ट व्यवहार करते हैं बच्चों। दुकानदार उचित वजन से कम वजन तौलते हैं बच्चों। तो ये विभिन्न उपभोक्ताओं के जो कारक हैं वो शोषण करने के कार्य करते हैं बच्चों। ये इसलिए हम सबको अपने सजगता के साथ बच्चों जानकार उपभोक्ता होना जरूरी है। मतलब जानकार उपभोक्ता क्या क्या जानकारी रखिए, उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं उसके बारे में प्रामाणिकता होती है। कुछ चीज़ों का, जैसे सामान खरीदने का है, वो सोने खरीदने का है, इलेक्ट्रिक सामान खरीदने का है, सबका एक मानक चिन्ह बताया गया है। तो उसको हमको ध्यान में रख करके अपने वस्तुओं को उपभोक्ताओं को खरीदना है। तो उपभोक्ता को वस्तुएं खरीदते समय निम्न बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आपने सबसे पहले अगर कोई चीज़ खरीदते हैं तो चिन्ह बने होते हैं, ISI, एगमार्क, हॉलमार्क आदि के चिन्ह खरीदते समय वाले ही सामान खरीदें। अपनी खरीदे हुए सभी सामान के प्रमाण के लिए नकदी पर्ची लेना चाहिए। मतलब जो हम सामान लेते हैं तो उसकी एक रसीद मिलती है, तो दुकानदार से उसको हमको रसीद लेनी चाहिए। तीसरी भी वह है कि शिकायत की स्थिति में उपभोक्ता शिकायत केंद्र जानना चाहिए बच्चों। तो इसीलिए भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया है, जो 1986 में बनाया गया है। यह अधिनियम विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए बनाया गया है, जो आसानी से हम उसको यह अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 संसद का एक अधिनियम है, जो भारत में उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए अधिनियमित है। यह उपभोक्ता के विवादों और उनसे जुड़े मामलों के निपटाने के लिए उपभोक्ता परिषद की स्थापना की गई है बच्चों। जो उपभोक्ता को कोपरा कहते हैं के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रिस्तरीय प्रणाली न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। जिला स्तर का न्यायालय 20 लाख तक के दावों के से सुनता है बच्चों संबंधित मुकदमों पर विचार करता है। राज्य स्तर के अदालतें 20 लाख से अधिक 1 करोड़ के ऊपर तक देखती है, और इसके बाद राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय में भी अपील कर सकता है बच्चों।
तो बच्चों, उपभोक्ता के कुछ अधिकार हैं, जैसे सुरक्षा का अधिकार है, सूचित होने का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, चुनने का अधिकार है, निवारण का अधिकार है, प्रतिनिधि का अधिकार है। मतलब ये उपभोक्ता के अधिकार है। सुरक्षा के अपने सूचना का अधिकार, जो हमारे भारत सरकार ने 2005 में इस सूचना का अधिकार ये लागू किया है, उससे हम विभिन्न सूचनाओं को अपनी सूचना के तहत मांग सकते हैं। तो कुछ बच्चों चिन्ह जो बताए गए हैं, हॉल मार्क है, एक मार्क है, एसआई है। तो हॉल मार्क किस के लिए है, एक मार्क किस वस्तु के खरीदने के लिए है, एसआई किस वस्तुओं को खरीदने के लिए चिन्ह। तो जो हॉल मार्क है सोने का प्रमाणिक चिन्ह है बच्चों, क्या चिन्ह है, सोने का प्रमाणिक चिन्ह है। और दूसरा एक मार्क जो है खाद्य पदार्थों के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। जो हम खाद्य पदार्थ बिस्किट है या टॉफ़ी है और अन्य चीज़ें हैं जो खरीदते हैं पैकिंग से संबंधित, तो उसमें एक मार्क चिन्ह लिखा होता है। वो जैसे हमने बिजली के सामान उपभोक्ता खरीदते हैं तो ISI इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के चिन्ह बने होते हैं बच्चों। तो ये सब बच्चों को हम लोगों को ध्यान में रख करके अगर हम सामान खरीदते हैं तो उनको प्रमाणिकता के आधार पर देखना है कि कौन से चिन्ह लगे हैं। हमको बहुत विशेष सावधानी से उपभोक्ताओं का हमारा यही सिर्फ काम है बच्चों। ये धन्यवाद।